अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैंपस डॉट पी के। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। आज थोड़ा सा मैं लेट हूँ, आज बड़ी बात है। आज सारे बच्चे क्लास में ऑन टाइम पर, अभी भी सारे नहीं हैं, सिर्फ 7 स्टूडेंट्स हैं आज। अभी भी क्लास है आपकी ई कैट प्लस NGP और टेस्ट डिस्कशन हमारी जारी है। कल तक हमने क्वेश्चन नंबर 18 तक अपना कर लिया था। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 से स्टार्ट। ओके, चलें जी बेटा, आपने कोई क्वेश्चन वगैरह पूछना हो तो पूछ लें जब तक स्टूडेंट्स आते हैं। तो अब्दुल मोमिन बेटा, क्लासेस आपकी 29 को ख़त्म होनी है। वैसे तो सेशन आपका था 5 अगस्त तक, अब आपका 2 से 6 के दरमियान तो अब आपका टेस्ट आ गया। तो ईद से पहले छुट्टियाँ आ रही, 31 को ईद है तो 29-30 को आपका सेशन एंड हो जाएगा। परवा कही सर आपका रिप्लाई नहीं आया मेरे पास, तो बेटा मैं देख लेता हूँ, चीज़ें देख लेता हूँ। अभी मैं इंशाल्लाह इस क्लास के बाद ही आपको रिप्लाई कर देता हूँ। मैथ के हवाले से तो बेटा कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। इस्लामिक यूनिवर्सिटी का बकर बेटा अभी कोई इंफॉर्मेशन नहीं आई है। कल की जो न्यूज़ है, जो मैं आपसे न्यूज़ शेयर करता चलूँ, जो अभी तक हमारे पास आई है जी, फास्ट यूनिवर्सिटी ने एडमिशन स्टार्ट कर दिए हैं, उसका टेस्ट नहीं है, यूईटी की डेट्स आ गई हैं। उसके बाद आपके पास जीसी यूनिवर्सिटी जो है उसने कंप्यूटर साइंस के एडमिशन स्टार्ट कर दिए हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी में भी अपने एडमिशन स्टार्ट कर दिए हैं। तो ये कुछ इंफॉर्मेशंस हैं, इंशाल्लाह जैसे से मेरे पास इंफॉर्मेशन आएंगी मैं आपको बताता जाऊंगा। बेटा किसी बच्चे को मैथ के अंदर प्रॉब्लम तो नहीं है? सारे बच्चे यहाँ पे मुझे बताएंगे कमेंट्स के अंदर, जितने भी स्टूडेंट्स इस वक्त लाइव बैठे हैं उनमें से किसी बच्चे को मैथ के सिलेबस के अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? मैथ का किसी बच्चे को कोई इशू तो नहीं है बेटा? पास में बेटा इंजीनियरिंग भी है और सारी साइंसेस भी हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, सिविल इंजीनियर है और कंप्यूटर साइंस। तो फास्ट की डिग्री बहुत ज़बरदस्त है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो बहुत ज़बरदस्त हैं। ओके, MBA बेटा ये बिजनेस की एक डिग्री है, मगर आप डायरेक्ट MBA नहीं कर सकते हैं, पहले आपको BBA ऑनर्स करना पड़ेगा। मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, MBA का मतलब है मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। पहले आपको BBA करना पड़ेगा, बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, उसके बाद आप MBA कर सकते हो। मैथ के हवाले से किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बेटा? कोई शेयर प्रॉब्लम वगैरह हो तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। वर्कशीट का कोई इशू या कोई और इशू हो बेटा तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। आप 3 से 4 मिनट ले लें, कोई आपके प्रॉब्लम्स या इश्यूज वगैरह हो तो आप मुझसे शेयर कर लें। बेटा फरवा जो नस के हवाले से आपको ना इस मंथ के लास्ट वीक में आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। उसके 2 टेस्ट होंगे, एक टेस्ट अगस्त में हो जाएगा और सितंबर के पहले वीक में हो जाएगा। MBA के बाद बेटा जॉब जितनी भी आपके पास कंपनीज हैं वहाँ पे आप अकाउंटेंट की जॉब मिल जाती है। उसके बाद जितनी भी आपके पास अकाउंट्स डिपार्टमेंट हैं गवर्नमेंट का, उन सब में आपको आराम से प्रॉब्लम मिल जाती है जॉब। और अपना MBA करने के बाद आपके पास इतना तजर्बा होता है कि आप अपनी अपनी कोई कंपनी या अपना बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। साहिद कह रहा है सर आपकी स्पीड काफ़ी तेज़ हो जाती है कभी कभी। बेटा आप मुझे खुद ही बताओ, अगर मैं थोड़ी सी स्पीड तेज़ ना करता तो आज आपको मैथ के हवाले से प्रॉब्लम होती ना? अमानत बेटा कॉम सेट्स के एडमिशन ओपन है, 15 अगस्त उसकी लास्ट डेट है अप्लाई करने की, उसमें अप्लाई करें। कॉम सेट्स भी एक अच्छी यूनिवर्सिटी है बेटा। सईद अगर मैं स्पीड तेज़ ना करता तो आप मुझे बताएं। आप मुझे कह रहे सर हमारी अभी सेकंड ईयर की फर्स्ट ईयर की मैथ पूरी पड़ी है,
तो स्पीड करना ज़रूरी था। मुझे इस बात का अंदाज़ा था पहले से ही कि आपका अगस्त में टेस्ट हो जाना है। मैंने उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए अपने सिलेबस को कवर किया है। अफान कह रहा है सर फास्ट यूनी में जिस भी कैंपस से करें सीएस बेस्ट ही होगा ना? जी बेटा, सीएस फास्ट यूनिवर्सिटी की सीएस की डिग्री बेस्ट है, जिस मर्जी कैंपस से कर लें आप। साइद बेटा आपको रीजन मिल गई कि हम स्पीड क्यों तेज करते रहे हैं सेंटर में? इंशाल्लाह बेटा मैंने आपको वो चीज़ें पढ़ाई हैं जो पास पेपर में पिछले 10 साल पास पेपर में वहां से एमसीक्यूज आ चुके थे। कि मैंने आपको एक्स्ट्रा चीज़ नहीं पढ़ाई, उस पर मैंने टाइम ज़ाया नहीं किया। जो चीज़ मुझे लगती थी इजी है, आसान है, एक्स्ट्रा, उससे मैंने खुद कहा बेटा कि आप उसको रीड कर लें अपनी टेक्स्ट बुक बोर्ड से। अब अगर आप देखें तो हमारा जो एनालिटिकल का है उसमें सिर्फ हमारा प्रॉफिट लॉस का टॉपिक रहता है। अब्दुल मोमिन बेटा आप जरा लगाओ ना, 2 रातें लगाओ, सारे लेक्चर्स हो जाएंगे, उनको नोट कर लो, फिर बाद में हम उनको तैयार कर लें। 2 रातें बैठें जागें और सारे लेक्चर सुन लें, उसके बाद आप उनको नोट कर लें और उसको तैयार कर लें। ईद की छुट्टियों को यूज़ करें, ईद की छुट्टियां बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए इस दफ़ा। अब जो आपको पता है जो हमारा फर्स्ट ईयर का मैथ है चैप्टर नंबर 4 हमने स्टार्ट किया हुआ है। 5 मैंने आपको करवाना नहीं है, आपने खुद ही उसको देखना। उसमें से 6, 7, 8 3 चैप्टर हमारे रह जाएंगे, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में हमने ख़त्म कर देनी है बुक। और जो अपना क्वांटिटेटिव और एनालिटिकल का पोर्शन है उसमें सिर्फ प्रॉफिट लॉस रहता है। हमने एवरेज भी कर लिया, हमने रेशो भी कर लिया, हमने परसेंटेज भी कर लिया। प्रॉफिट लॉस हमारा रहता है, हमने रेशो भी किया और हमारा प्रॉफिट लॉस रहता है। उसके फार्मूलेज मैंने आपसे डिस्कस किए हुए हैं। एनालिटिकल क्वांटिटेटिव के हमने बहुत से क्वेश्चंस यहाँ पे प्रैक्टिस में किए हैं, तो इंशाल्लाह वो भी आपको ज़रूर आगे होंगे। सिर्फ प्रॉफिट और लॉस रहता है, वो कल और परसों क्लास में हमने प्रॉफिट और लॉस को भी ख़त्म कर देना है इंशाल्लाह। हमारा क्वांटिटेटिव का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और मोर प्रैक्टिस जितनी आप कर सकते हो करो, जितनी प्रैक्टिस आप चीज़ों की कर सकते हो करो। पेपर तक तैयारी करो जितनी कर सकते हो। इधर बेटा ये तो मैनेज करना पड़ेगा बेटा, आप मॉर्निंग में कर लिया करें। अब देखें ना 10:30 बजे क्लास शुरू हो रही है, आप सुबह 5-6 बजे उठे, मॉर्निंग में लेक्चर सुन लें। जी अब्दुल मेमन बेटा वो टीचर वो आपको आपकी कंप्लीट हो जाएगी इंशाल्लाह 29-30 तक आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी। आप देख नहीं रहे हो सिलेबस, आप स्पीड अप पकड़ लिया दोनों सरों ने। और बेटा जो नर्स का सिलेबस है बेसिक्स आपके पास होती हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ बेसिक्स। और जो आपके पास क्वांटिटेटिव और एनालिटिकल का टेस्ट होता है, क्वांटिटेटिव और एनालिटिकल पोर्शन ज़्यादा होता है उसके अंदर। हाँ अहमद बेटा जो पंजाब यूनिवर्सिटी है उसका कोई टेस्ट नहीं होता है। जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है वो ई कैट का टेस्ट लेती हैं। वैसे सारे डिपार्टमेंट्स में ओपन मेरिट है। जितने आपके फर्स्ट ईयर में मार्क्स होंगे, इस पर सेकेंड ईयर तो है ही नहीं है, जितने आपके फर्स्ट ईयर में मार्क्स होंगे उस हिसाब से आपका एडमिशन होगा। जी हैदर बेटा मैं आपको आंसर देता हूं इसका। हैदर कह रहा है सर डिफरेंस बिटवीन ई कैट एंड अदर एंट्री टेस्ट। बेटा जो ई कैट है वो बेसिकली है आपके पास इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी का टेस्ट। इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी जो आपके पास है यूईटी है, उसके लिए टेस्ट है आपका कॉलेज एडमिशन टेस्ट है। कॉलेज एडमिशन, ई से इंजीनियरिंग, सी से कॉलेज, ए से एडमिशन और टी से टेस्ट। ई कैट इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के लिए एक एडमिशन टेस्ट है जो क्राइटेरिया है हमारा, क्योंकि हमारे पास पंजाब के अंदर यूईटी है तो यूईटी का वो टेस्ट है। और बाकी जो आपके पास एनईटी है, जो आपके पास एनएटी है। अब एनईटी जो होता है आपके पास एनईटी वो भी सब्जेक्ट टेस्ट होता है, जो आपका लेती है जी फास्ट यूनिवर्सिटी लेती है, नस्ट यूनिवर्सिटी लेती है, कॉमसर। उसमें थोड़ा सा मटेरियल जो होता है वो सब्जेक्ट का होता है, ज़्यादा पोर्शन जर्नल होता है। क्वांटिटेटिव और एनालिटिकल का पोर्शन वो ज़्यादा होता है और इंग्लिश का पोर्शन ज़्यादा होता है। एक होता है आपका खाली नेट,
उसमें सिर्फ आपके पास क्वांटिटेटिव, एनालिटिकल और इंग्लिश का पोर्शन होता है। जो आपका ना ई कैट वो स्पेसिफिक आपका सब्जेक्ट टेस्ट होता है। सर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वो नॉन इंजीनियरिंग है क्या? नहीं बेटा, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है वो नॉन इंजीनियर नहीं है, वो इंजीनियर है। वो आपको पीईसी का नंबर भी उसमें मिलता है। कॉमसर्स जो करवा रही होगी वो नॉन इंजीनियरिंग करवा रही होगी, ऐसा नहीं है। जो कॉमसर्स सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करवा रही होगी वो नॉन इंजीनियर होगा, मगर जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है वो एक दो डिग्री है सॉफ्टवेयर की, एक है इंजीनियरिंग और एक नॉन इंजीनियरिंग। कॉमसर्स नॉन इंजीनियरिंग करवा रही होगी, मगर जो आपका फास्ट है वो इंजीनियरिंग करवा रही है। दोनों ही यूनिवर्सिटीज कंप्यूटर से रिलेटेड फील्ड्स के लिए बेस्ट है आपके पास। चलें फिर, मैथ के हवाले से तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना बेटा? जल्दी से मुझे एक बार थम्स अप करें, फिर हम अपना टेस्ट डिस्कशन जारी रखेंगे। टेस्ट डिस्कशन बेटा इन होपफुली आपको बड़ा मज़ा आ रहा होगा इस तरह टेस्ट को डिस्कस करने के लिए, क्योंकि जब आप टेस्ट का सवाल आगे बढ़ो तो उसको हर पहलू से हमें देखना चाहिए। जी बिल्कुल बेटा अफान, जो आपका नस का टेस्ट है उसमें सब्जेक्ट से ज़्यादा एनालिटिकल और क्वांटिटेटिव का पोर्शन आता है। अमानत बेटा इस बार हम कुछ कह नहीं सकते हैं, क्योंकि अनसर्टन कंडीशन है, सेकेंड ईयर का रिजल्ट नहीं है हमारे सामने। हम कुछ कह नहीं सकते कि मेरिट लो होगा कि मेरिट अबव होगा। हाँ, एक अगर सूरत हाल देखो तो बच्चे बड़े रिलैक्स हैं। वो रिलैक्स हो गए जब से टेस्ट पोस्टपोन हुआ था, उस हवाले से देखें तो शायद आप जो उसका मेरिट है वो कम हो जाए। फरवा कह रही है विदाउट बॉक्स वाले तो हो जाते हैं सोल्व। बेटा कौन से सवाल कह रहे हो विदाउट बॉक्स, कौन से क्वेश्चंस? ठीक हो गया फरवा बेटा, मैंने आपका कमेंट नोट कर लिया है। बॉक्स में आके जो क्वेश्चन थे वो समझ नहीं होते, आपको वो कर लेंगे। रैंकिंग के अकॉर्डिंग बेटा जो आपके पास कॉमसर्स यूनिवर्सिटी है इस्लामाबाद वो नंबर 1 है, फिर कायद आज़म यूनिवर्सिटी है, फिर नस्ट यूनिवर्सिटी आ जाती है आपकी। ये रैंकिंग में पहली 3 यूनिवर्सिटीज़ हैं आपकी टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ इन पाकिस्तान, कॉमसर्स, नस्ट और कायद आज़म। बेटा प्राइवेट यूनिवर्सिटी में कम से कम फीस जो आपकी है वो लाख 1.5 लाख है इंजीनियरिंग की। इंजीनियरिंग की कम से कम 1.5 लाख आपकी फी है पर सेमेस्टर की। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए बेस्ट यूईटी बेटा, यूईटी इज़ द बेस्ट। यूईटी की फीस बेटा 56,000 है, इससे कम सेल्फ फाइनेंस पे 56 है। जो मेरिट पे दो कोटे होते हैं, एक सेल्फ फाइनेंस होता है और एक मेरिट बेस होता है। तो सेल्फ फाइनेंस पे भी मेरिट पे ही बच्चे आते हैं, मगर उसकी फीस कम भी है, तो ज़्यादा इतनी फीस 56,000 फीस नहीं होगी हैदर बेटा। वो सेल्फ फाइनेंस पे जो बच्चे आते होंगे उनकी इतनी होगी। जी अब्दुल मेमन, यूईटी इज चीप, यूईटी जो है वो सस्ती यूनिवर्सिटी है। चलें जी बेटा अब हम अपना टेस्ट की डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। बहुत से क्वेश्चन हो गए, अब जरा जो हमारे पास 10 क्वेश्चन रहते हैं उसकी डिस्कस कर लें, उसके बाद फिर हम आपकी जो क्वेश्चंस है वो मैं इंशाल्लाह आपके लूँगा। ये चीज़ें भी बड़ी ज़रूरी हैं, आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए इसके बारे में। गवर्नमेंट की फ़ीस बेटा बहुत कम है। गवर्नमेंट की फ़ीस आपका जो सेमेस्टर है 25-30 हज़ार के अंदर आपका सेमेस्टर हो जाता है, गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज़ को देखा जाए तो। चलें बेटा टेस्ट शो करवाते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 19 से हम शुरू करेंगे। चलिए जी बेटा, टेस्ट अभी आपको शो हो जाता है स्क्रीन के ऊपर आपकी, तो फिर हम शुरू करेंगे इसको जी।
क्वेश्चन नंबर 19 से मिस जी मोमिन बेटा, यूईटी ने एंट्री टेस्ट का ऐलान कर दिया है। टेस्ट उसका आपका 3 to 6 अगस्त के दरमियान होगा। चलें जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 19 है आपके पास। पीरियड ऑफ y इज इक्वल टू 5x इज। लाइन लगवाइएगा जरा, ये ठीक है? इधर से ये आ रही है, ये क्वेश्चन नंबर बेटा आपके पास 19 है जी। 19 में कहता है पीरियड ऑफ y साइन x इज, पीरियड ऑफ y साइन 5x इज। हमने इसका पीरियड बताना है, तो मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था। उस फॉर्मूले को यूज करके आप किसी भी फंक्शन का पीरियड फाइंड कर सकते हो। आपके पास क्या था? बेसिक पीरियड डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ x, ये आपके पास आ जाएगा पीरियड। फॉर्मूला आपके पास क्या है? बेसिक पीरियड ओवर कोएफिशिएंट ऑफ x। साइन का बेसिक पीरियड आपके पास क्या है? 2 पाई है, 2 पाई लिख लें। और कोएफिशिएंट ऑफ x का कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या है आपके पास? 5 है, तो 5 आ गया। ये आपके पास इसका पीरियड आ गया। जस्ट आपने इस फार्मूले को यूज करना है, किसी भी फंक्शन का आप पीरियड आराम से फाइंड कर लोगे बच्चों, ठीक है? बड़ा आसान फार्मूला है, इसको आपने अपने माइंड में रखना है। नेक्स्ट एमसीक्यूज आपके पास चैप्टर नंबर आप 12 से है। चैप्टर नंबर 12 का जी आपके पास एमसीक्यूज है। फर्स्ट एमसीक्यूज आपके पास, इन ट्राइंगल विद यूजुअल नोटेशन R1 R2 R3 इज इक्वल्स टू, इन ट्राइंगल विद यूजुअल नोटेशन R1 R2 R3 इज इक्वल्स टू। एमसीक्यूज नंबर आपके पास है जी 20। तो आपके पास बेटा देखें जी R1 R1 R2 R3 है। आपने इसको सॉल्व करना और एमसीक्यूज बताना है कौन सा है जी। R आपके पास क्या होता है? डेल्टा ओवर एस। R1 क्या होता है? डेल्टा ओवर एस माइनस ए। R2 क्या होता है? डेल्टा ओवर एस माइनस बी। R3 क्या होता है? डेल्टा ओवर एस माइनस सी। तो ये आपके पास आएगा डेल्टा की पावर 4 1 2 3 4 डिवाइडेड बाय एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी और अंडर रूट सॉरी नहीं आएगा। आपके पास ये हीरो फार्मूला होता है डेल्टा एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी अंडर रूट। अगर स्क्वायर रूट खत्म करें तो आपके पास डेल्टा स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा। तो ये वैल्यू आपके पास होगी जी डेल्टा स्क्वायर। खत्म करें, आपके पास डेल्टा स्क्वायर इज द राइट ऑप्शन। कौन सी ऑप्शन में आपके पास है जी? ए ऑप्शन है आपके पास। डेल्टा स्क्वायर इज द राइट ऑप्शन आपके पास आंसर में आ जाएगी। नेक्स्ट बेटा आपके पास है एमसीक्यूज नंबर 21। उसमें कहता है जी R रेशो R1 कैपिटल R। एमसीक्यूज नंबर 21। एमसीक्यूज नंबर 21 में आपको कहता है जी इन इक्विलेटरल ट्राइंगल R रेशो R1 इज इक्वल्स टू। आपके पास कैपिटल R रेशो R1 आपके पास किसके इक्वल होती है? तो बेटा उसके लिए आपके पास क्या है जी? आपने इस क्वेश्चन को सोल्व भी कर रखा है 12.8 के अंदर। वहां पे आपके पास क्या था जी? कैपिटल R1 रेशो R2 रेशो R3। ये क्वेश्चन आपने सोल्व भी कर रखा है। अमूमन बच्चों को ये याद ही हो जाता है, इसको सोल्व करने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। ये आपने पढ़ा था जी 1 रेशो 2 रेशो 3 रेशो 3 रेशो 3। अब यहाँ पे अरेंजमेंट चेंज है। कैपिटल R रेशो स्मॉल r रेशो R1। कैपिटल R कितना है? 2 है।
आर खाली कितना है 1 है, R1 कितना है आपके पास 3 है, तो ये आपके पास बन गई 2:1:3। तो आपके पास 21 की ऑप्शन क्या है जी, अल्फा ऑप्शन है। जल्दी से बताओ बेटा ये 21 MCQ समझ आ गया आपको? 21 MCQ सारे बच्चों को क्लियर है? फिर बात करेंगे 22 MCQs के ऊपर। 21 सबको क्लियर है? ट्वेंटी वन MCQ सारे बच्चों को क्लियर है? सारे बच्चे मेरी आवाज सुन रहे हैं बेटा? ये रेशो की बात समझ आ गई आपको कि आपने 12 चैप्टर के अंदर 12.8 के अंदर इस चीज को प्रूव किया था इक्वेटर ट्राइंगल के साथ। यहाँ पे अरेंजमेंट चेंज है तो आपके पास 2:1:3 बन जाएगा। अल्फा ऑप्शन आपके पास राइट आंसर आ जाएगा। फिर आपके पास है जी MCQs नंबर 22। उसमें कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओब्लिक ट्राइंगल। ओब्लिक ट्राइंगल कौन सी होती है? ओब्लिक ट्राइंगल ऐसी ट्राइंगल जिसमें तीनों साइड्स इक्वल ना हो। तो अक्यूट ट्राइंगल देख लो। अक्यूट ट्राइंगल के अंदर भी आपके पास एक एंगल क्या होता है 90 से कम होता है, तो उसमें भी तीनों साइड्स इक्वल नहीं होती हैं। ऑब्ट्यूज में आपके पास एक एंगल 90 से बड़ा होता है, उसमें भी तीनों साइड्स इक्वल नहीं होती हैं। इक्विलेटरल ट्राइंगल आपके पास क्या है जी, उसमें तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, तो आपके पास आंसर आ जाएगा जी ऑल ऑफ दिस। ऑल ऑफ दिस का आपके पास आंसर आ जाएगा। इक्विलेटरल ट्राइंगल आपके पास होती है ऐसी ट्राइंगल जो राइट एंगल ट्राइंगल ना हो। ऐसी ट्राइंगल जो राइट एंगल ट्राइंगल ना हो वो आपके पास कहलाती है ओब्लिक ट्राइंगल। राइट ट्राइंगल के अलावा जौन सी भी ट्राइंगल होगी वो आपके पास ओब्लिक ट्राइंगल होगी। अब अक्यूट, ऑब्ट्यूज, इक्विलेटर, आइसोसेलेस, ये सारी टाइप्स हैं आपके पास किसकी जी, ओब्लिक ट्राइंगल की। ओके, नेक्स्ट बेटा आपके पास MCQs है जी 23 MCQs में कहता है आपके पास गिवन है S-C डिवाइडेड बाय S-A S-B अंडर रूट। तो ये तो डायरेक्ट आपके पास फार्मूला है कोट का। कौन से कोट का फार्मूला है? कोट अल्फा बाय गैमा बाय 2 का फार्मूला है आपके पास। तो आपके पास कोट गैमा बाय 2 आ जाएगा। 23 MCQs का फार्मूला था। 22 में आपके पास ओब्लिक ट्राइंगल की डेफिनेशन थी। होपफुली दोनों MCQs क्लियर होंगे आपको। नेक्स्ट बेटा मैं स्लाइड करवाता हूँ आगे, ताकि आपको फर्दर MCQs जो हमारे रह गए हैं 7 MCQs उनको सॉल्व कर सकें। ओके, यहां तक बताएं आप सारे बच्चों को क्लियर है? हाँ जी, 22 से आगे, 23 से आगे कर लें। तेईस से भी आगे कर दें, 24 कर दें। चलें जी बेटा, नेक्स्ट MCQs आपके पास आ गया है 43। ये जो हमने 43 MCQs और जो हमने 12 चैप्टर का पहला MCQs किया है ना, स्मॉल आर्स वाले क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये बात याद रखिएगा बेटा, जो स्मॉल आर्स वाले क्वेश्चन है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे 24 में आपके पास है MCQs नंबर 24 है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 इज इक्वल्स टू। अब इसको हमने सॉल्व करना है। 1/R1 1/R2 1/R3 इज इक्वल्स टू। तो इसके लिए बेटा हमें पहले फार्मूले पुट करना पड़ेंगे जी। फार्मूले पुट करते हैं, आपके पास आएगा 1/डेल्टा/S-A प्लस 1/डेल्टा/S-B प्लस 1/डेल्टा/S-C। हमने तीनों फार्मूले पुट कर लिए। तीनों फार्मूलास को पुट करने के बाद हम क्या करेंगे,
1 ओवर डेल्टा कॉमन, पहले तो इसको ऊपर ले जाओ, जिन तीनों वैल्यूज को ऊपर ले जाओ, आपके पास एस माइनस ए ओवर डेल्टा प्लस एस माइनस बी ओवर डेल्टा प्लस एस माइनस सी ओवर डेल्टा, ये आपके पास आ गया जी। ठीक है, अब आप 1 ओवर डेल्टा कॉमन लें, 1 ओवर डेल्टा कॉमन आएगा तो आपके पास आएगा एस माइनस ए प्लस एस माइनस बी प्लस एस माइनस सी। तो 1 ओवर डेल्टा 1 2 3 3 एस है, आपके पास आ जाएगा 3s माइनस ए माइनस बी माइनस सी। 1 ओवर डेल्टा 3s माइनस कॉमन ए प्लस बी प्लस सी, और आपको पता है a प्लस बी प्लस सी ओवर 2 किसके इक्वल होता है, s के इक्वल होता है। तो ये आपके पास 2 से जाके मल्टीप्लाई होगा तो 2s हो जाएगा। 1 ओवर डेल्टा 3s माइनस 2s, तो आंसर आ जाएगा आपके पास s ओवर डेल्टा। s ओवर डेल्टा को होता है आपके पास, चले यही रहने दें, s ओवर डेल्टा आपके पास आंसर आ गया। अब s ओवर डेल्टा आपके पास ऑप्शन में मौजूद है, s ओवर डेल्टा ऑप्शन में मौजूद नहीं है आपके पास। क्यों मौजूद नहीं है, आपको पता है s ओवर डेल्टा लिखे, r क्या होता है आपके पास, डेल्टा ओवर s, रेसिप्रोकल लो 1 ओवर r को लो, आपके पास s ओवर डेल्टा आ जाएगा, तो इक्वल्स टू 1 ओवर r है ये। और आपके पास राइट ऑप्शन कौन सी आ जाएगी बेटा, राइट ऑप्शन आपके पास है जी 1 ओवर r। 1 ओवर r आपके पास है जी पेंटा ऑप्शन में, चार्ली ऑप्शन है, वैसे यहाँ पे ए लिखा गया है, चार्ली में आपके पास 1 ओवर r ऑप्शन है जी। ये थे बेटा आपके पास चैप्टर नंबर 12 से MCQs, होपफुली आप सबको क्लियर होंगे। नेक्स्ट हम मूव करेंगे बेटा जी MCQs नंबर 25 पर, जो कि आपके पास चैप्टर नंबर 13 और 14 से MCQs हैं। अब जी MCQs है आपके पास, पहला MCQs, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस आर ऑलवेज 1 बाइजेक्टिव, पीरियोडिक और नॉन पीरियोडिक। लो जी, ये बात तो हमने बड़े डिटेल से सिर्फ एक लेक्चर में ही सीखी थी। जो आपके पास ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस होते हैं वो आपके पास 1 नहीं होते हैं। 1 क्यों नहीं होते हैं, जितना आपके पास साइन 30 का आंसर है उतना ही आपके पास साइन 390 का भी आंसर आता है। साइन आप 30 का आंसर निकाल लें, चाहे साइन आप 390 का निकाल लें, आंसर आपके पास सेम आता है, 2 एंगल का एक आंसर। तो ये आपके पास 1 नहीं हो सकते। 2 साइन फंक्शन लिए, 2 एंगल लिए, साइन का 2 एंगल पे एक आंसर आ जाता है। तो आपके पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं वो 1 नहीं होते। 1 ना हो तो बाइजेक्टिव नहीं होंगे। बाइजेक्टिव ऐसे फंक्शन होते हैं जिनका इन्वर्स होल्ड करता है, जिनका इन्वर्स होल्ड करे उसको हम बाइजेक्टिव कहते हैं। बाइजेक्टिव के अंदर क्या होता है, 1 होता है, और ऑन टू 2 किस्म की इकट्ठी टाइप्स आ जाए तो वो बाइजेक्टिव बन जाते हैं, 1 और ऑन टू, तो वो आपके पास बाइजेक्टिव फंक्शन हो जाते हैं। तो बाइजेक्टिव फंक्शन भी नहीं है। तीसरी ऑप्शन लिखी है पीरियोडिक, हाँ ये पीरियोडिक है। जो आपके पास साइन है 2 पाई के बाद अपनी वैल्यूज को रिपीट करता है। जो साइन है 2 पाई तक तो उसकी वैल्यूज चेंज आती हैं, मगर 2 पाई के बाद वो अपनी वैल्यूज को रिपीट करता है। कोस भी ऐसी करता है, टैन भी ऐसी, टैन आपका पाई के बाद करता है, कोट भी पाई के बाद करता है, कोसिकेंड और सीकेंड तो 2 पाई के बाद करते हैं, उससे उलट है। तो ये आपके पास पीरियोडिक है, नॉन पीरियोडिक नहीं। आपके पास चार्ली ऑप्शन आ जाएगा, पीरियोडिक ऑप्शन आपके पास आएगा जी आंसर में। नेक्स्ट आपके पास है जी डोमेन ऑफ y इज इक्वल्स टू कोट इनवर्स x। डोमेन ऑफ y इज इक्वल्स टू कोट इनवर्स x। हमने कोट इनवर्स x की डोमेन बतानी है, तो ये हमने पढ़ रखा है। चैप्टर नंबर 13 पे हमने 2 दिन लगाए थे, इसी चीज़ को सीखा था कि इनवर्स फंक्शन की हम डोमेन को कैसे रिस्ट्रिक्ट करेंगे। और ये जो डोमेन है बेटा, एक्चुअली यहाँ पे आपके पास होना चाहिए था डोमेन ऑफ, ठीक है, डोमेन ऑफ कोट y इनवर्स x आपके पास है जी रियल नंबर्स। अगर आपके पास आया था डोमेन ऑफ प्रिंसिपल कोट इनवर्स x फंक्शन, तो उसकी डोमेन क्या होगी वो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं। काम करवाया है, लेक्चर देखिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। ओके, ये डोमेन है आपके पास कोट इनवर्स x की। अगर आपके पास सवाल आता जी प्रिंसिपल कोट इनवर्स x की बताओ, तो आप उसकी डोमेन क्या होगी उसको रिसर्च करें, चेक करें, आपको इसका आंसर आना चाहिए। मैंने बताया था प्रिंसिपल कोसाइन फंक्शन कोट फंक्शन कब बनता है, जब हम उसकी डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं 1 to 1 बनाने के लिए, बाइजेक्टिव बनाने के लिए। ओके,
चलें जी, नेक्स्ट आपके पास है जी 27, द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स साइन 3π/4। प्रिंसिपल वैल्यू हमने बतानी है जी साइन इनवर्स, प्रिंसिपल वैल्यू बतानी है साइन इनवर्स साइन 3π/4 की। प्रिंसिपल वैल्यू किसी को पता प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है? वो वैल्यू जो 2π के अंदर अंदर आ जाए, जो उसके पीरियोडिक के अंदर आ जाए वैल्यू, उसको आप प्रिंसिपल वैल्यू बोलते हो। तो आपके पास साइन 3π/4 क्या होता है जी? आपके पास 3π 3 इंटू 180/4, पीछे आपके पास है जी साइन, ये आपके पास आ गया जी 4 4 द 16 45 साइन 3 5 द 15 1 कैरी 3 4 द 12 और 1 12 और 1 आपके पास आ जाएगी 135। इसको आप सॉल्व कर लो, कैलकुलेटर तो आपके पास होगा नहीं, डायरेक्ट आप कर नहीं सकते, तो इसको आप कर लो जी साइन 1 इंटू 90 प्लस 45, अलाइड एंगल में चेंज कर दिया हमने, साइन 1 इंटू 90 प्लस 45, ओड नंबर है, 1 ओड है, साइन कोस में चेंज हो जाएगा और कोस 45 आपके पास आ जाएगा। कोस 45 आपके पास आ गया जी, तो सेकंड क्वाड्रेंट है तो प्लस ही देगा। कोस 45 क्या होता है आपके पास 1/√2, कोस 45 आपके पास क्या होगा बेटा 1/√2। पीछे आपके पास क्या साइन इनवर्स था, इसको हमने सोल्व किया है साइन इनवर्स साइन 135, तो साइन इनवर्स 135 की वैल्यू तो आपके पास आ गई 1/√2। तो साइन का आंसर 1/√2 कब आता है? π/4 के ऊपर, तो आपके पास आंसर आ जाएगा जी π/4 साइन 45 के ऊपर। तो आंसर आपके पास क्या आ गया जी बेटा π/4, चार्ली इज द राइट ऑप्शन। जल्दी से बताएं बेटा, समझ आ गई सबको? और मैंने आपको बताया था ये डायरेक्ट कैंसलेशन नहीं कर सकते आप, साइन इनवर्स साइन 3π/4 इसको आप डायरेक्ट कैंसिल नहीं करोगे, आपके पास आंसर रोंग आएगा। आपके पास जब एंगल 90 से छोटा होगा तभी आप कर सकते हो। अगर ये होता साइन इनवर्स साइन π/6 तो कैंसिल करके हम π/6 आंसर लगा देते। जब एंगल 90 से छोटा होगा तब हम कैंसिलेशन कर सकते हैं, अदरवाइज हम इसको कैंसिल नहीं कर सकते। जल्दी से बताओ, एमसीक्यूज नंबर 27 समझ आया आपको? एमसीक्यूज नंबर 27 सबको क्लियर है? फरवा बेटा, ये फार्मूला हमने यूज किया है अलाइड एंगल्स का, जो हमने 10 चैप्टर में सीखा था 10.1 में, जो दो इक्वेशंस मैंने आपको बना के बताई थी। याद आया कि अभी भी याद नहीं आया? ये वाली दो इक्वेशंस हमने बनाई थी बेटा, याद करवाता हूं आपको। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन odd multiple of π/2 प्लस माइनस थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस को रेशो थीटा, और एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन a1 मल्टीपल बाय π/2 प्लस माइनस थीटा प्लस माइनस ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन थीटा। ये दो इक्वेशन जो मैंने शॉर्ट फॉर्म में आपको बनाई थी अलाइड एंगल्स की, ये उस फॉर्मूले की मदद से फरवा बेटा हमने इसको सॉल्व किया है। ओके, सर ट्रिग्नोमेट्री वैल्यूज को साइन कोस एंड टैन की वैल्यू या करने का कोई शॉर्ट तरीका? तो बेटा ये अलाइड एंगल्स की है शॉर्ट मेथड, जो अभी मैंने यहां पे देखो सॉल्व किया है। 135 को मैंने 45 में कर दिया। साथ कह रहा प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोट इनवर्स इस -90 बेटा नहीं, प्रिंसिपल की मैंने आपको वैल्यूज बताई थी डोमेन और रेंज की शक्ल में, जरा लेक्चर नोट किया हो तो देखें जरा, नहीं तो आप प्रेप नोट्स पे देख लें। चलिए जी, नेक्स्ट जो 3 एमसीक्यूज रहते हैं उसको देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड करवाते हैं हम इससे कह के। नेक्स्ट आपके पास क्या है? इस नेक्स्ट एमसीक्यूज करते हैं। ये 28 से आगे करते हैं।
हाँ जी 28 ऐड कर। चलिए जी बेटा, नेक्स्ट एमसीक्यूज है आपके पास 28। उसमें कहता है जी x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 28 एमसीक्यूज में कहता है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5/6 और एक्स वाई इज इक्वल्स टू 1/6 tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल्स टू, आपको x प्लस y की वैल्यू गिवन है, x y की वैल्यू गिवन है, आपने tan इनवर्स x और tan इनवर्स y फाइंड करना है। ओके, tan इनवर्स x फाइंड करना है और tan इनवर्स y की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। तो किसी बच्चे ने पेपर में इसको सोल्व किया था जी? आपके पास बेटा क्या है जी, tan इनवर्स फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स आपके पास आता है जी इक्वल्स टू में x प्लस वाई ओवर 1 माइनस एक्स वाई। ये फार्मूला पढ़ा था आपने, tan इनवर्स a tan इनवर्स b इज इक्वल्स टू a प्लस b ओवर 1 माइनस ए बी। तो वैल्यूज जौन सी मर्जी आ जाए, फार्मूला तो सेम ही रहते हैं, आप सारे बच्चों को पता है। तो आप फार्मूला पुट करो जी, tan इनवर्स x प्लस वाई कितना है 5/6, 1 माइनस एक्स वाई कितना है 1/6 आ जाएगा जी। tan इनवर्स 5/6, 6 एलसीएम 6 माइनस 1, तो आपके पास बन रहा है tan इनवर्स 1, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 5 से कैंसिल, tan इनवर्स 1 इज इक्वल से आपके पास आ जाएगा π/4। 5/4 आपके पास राइट ऑप्शन आएगी इसकी जी, लगा लें जी बीटा ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ओके, सारे बच्चों को 28 एमसीक्यू समझ आ गया? जल्दी से बताओ। जल्दी से बताओ बेटा, सारे बच्चों को ये एमसीक्यूज नंबर 28 क्लियर है? सही बेटा, मैंने आपको आपके कमेंट का पहले भी आंसर किया है कि आपने साइन और कोस के अगर बड़ी बड़ी वैल्यूज आपके पास एंगल में हो तो उनको शॉर्ट फॉर्म में करने के लिए अलाइड एंगल्स का मेथड सबसे बेस्ट है। जैसे अभी मैंने साइन 135 को 1 × 90 + 45 लिख दिया था। ओके, चलें जी नेक्स्ट एमसीक्यूज फिर आपके पास है बच्चों। नेक्स्ट एमसीक्यू में कहता है द रेंज ऑफ y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x। आपने इसकी रेंज बतानी है, y इनवर्स इज द रेंज ऑफ y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x इज, तो -π/2 π/2 आपकी इसकी रेंज है। तो सीधा आपने चीजों को याद करना था। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 30 है आपके पास कोस इनवर्स अल्फा। तो ये भी मैंने आपको आइडेंटिटी लिखवाई हुई है जी, कोट इनवर्स अल्फा क्या होगा, कोट इनवर्स x इज इक्वल से मैंने लिखवाया था गालिबन tan इनवर्स 1/x। ये तो मैंने आपको आइडेंटिटी लिखवाई हुई है, कोट इनवर्स x इज इक्वल से क्या होता है आपके पास tan इनवर्स 1/x के। ओके, तो ये थे बेटा आपके पास FLB के सारे एमसीक्यूज। होपफुली आप सारे बच्चों को ये बात एमसीक्यूज क्लियर हो गए होंगे और इससे रिलेटेड अब आपके पास कोई भी एमसीक्यूज आएगा तो आप उसको इजीली सॉल्व कर लेंगे। ओके, इससे रिलेटेड कोई भी अब आपके पास एमसीक्यूज आएगा इस तरह के एमसीक्यूज से तो आप इसको इजीली सॉल्व कर लेंगे। कमेंट्स ऑन कर दें। सही बेटा, क्या करो नहीं सर, बेसिक वैल्यू G30 45 60 90 के साइन कोस और tan के लिए। बेटा मुझे आपका सही कमेंट समझ नहीं आ रहा, आप कमेंट क्या कर रहे हो? अच्छा, वैल्यू याद करने का तरीका पूछ रहे हो बेटा आप? सही वैल्यू याद करने का मेथड पूछ रहे हो? 30 45 60 90 इनकी वैल्यूज याद करने का मेथड पूछ रहे हो आप कोई? जी बेटा इंशाल्लाह आपको बताऊंगा, अभी नहीं।
ठीक हो गया बेटा सईद, मैं आपका क्वेश्चन समझ गया हूं, करवा दूंगा आपको ये भी। नहीं अफान बेटा उसका एक मेथड भी है, इंशाल्लाह आपको ट्रिक बताऊंगा कि आप उनको कैसे याद रखोगे। चलिए बेटा बताएं जल्दी से, आप सबको क्लियर है? एमसीक्यू डिस्कशन जो हमने अभी की है आप सारे बच्चों को क्लियर है? किसी बच्चे को इसके अंदर कोई प्रॉब्लम या इशू तो नहीं है बेटा? टाइम भी सिर्फ हमारे पास 5। चलो टेबल बना देता हूँ बेटा मैं, टेबल बना लें जी। आपके पास टेबल है साइन थीटा, कोस थीटा, टैन थीटा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। 0 पे 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1 √3/2, 1/√2, 1/2, 0 0 आएगा, 1/√3, 1/√3 और इन्फिनिटी। टेबल बेटा मैंने आपका याद करने का मेथड भी इंशाल्लाह मैं आपको बता दूंगा वो वाला, ठीक है? चलें जी बेटा, जिस तरह पहले आप डिस्कशन कर रहे थे मुझसे मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से, 5 मिनट हमारे पास हैं क्योंकि 11:25 में हमारा लेक्चर एंड होता है। 5-6 मिनट हैं, अगर कोई आप इस तरह की बात कुछ और पूछना चाहें तो आप कर सकते हैं। सर ये क्वेश्चन 28 के अच्छा जी, tan इनवर्स 1 बेटा आपके पास क्या देखो जी, tan इनवर्स 145 होता है। tan इनवर्स 1 ये आपको वैल्यू याद होनी चाहिए जी। tan इनवर्स का 1 आंसर कब होता है tan का, तो वो 45 के ऊपर होता है, वो π/4 आता है। ये जब तक आपको टेबल ना याद होगा बेटा अफान, तो आप ये चीज़ें आप नहीं तैयार कर पाओगे। जब हम बच्चों को 9.9 चैप्टर करवा रहे होते हैं ना, तो कहते हैं टेबल याद करने बच्चा, तो वो टेबल याद नहीं करते हैं, कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लेते हैं। जब आपके पास चैप्टर नंबर 13 और 14 आता है तो फिर याद नहीं होते हैं, फिर पछताते हैं। तो इसलिए इनको याद करें टेबल को। प्यास की लास्ट डेट अप्लाई करने की बेटा टीचर जो आपके टीचर असिस्टेंट उन्होंने यहाँ पे अपलोड किया हुआ था, अब मुझे एग्जैक्टली उसकी डेट याद नहीं है। बेटा जी प्यास की लास्ट डेट अभी अभी मैंने मोबाइल पे ओपन किया, जो प्यास की लास्ट डेट है अप्लाई करने की वो आपके पास 18 जुलाई है। 18 जुलाई प्यास की लास्ट डेट है अप्लाई करने की। ओके उसके टेस्ट की अभी तक कोई अनाउंसमेंट नहीं है। लास्ट डेट टू अप्लाई बेटा, लास्ट डेट टू अप्लाई 31 जुलाई है। 31 जुलाई सॉरी 31 जुलाई है आपके पास लास्ट डेट अप्लाई करने की। फरवा ट्रिक कौन सी पूछ रही है जी? फरवा बेटा मैं ट्रिक आपको बता दूंगा इसकी, इंशाल्लाह हैंड वाली ट्रिक बताऊंगा, फिर आप कभी भूलेंगे नहीं। जी बेटा फरवा आप वहां पे भी एडमिशन ले सकते हैं, कराची यूनिवर्सिटी कराची कैंपस में भी ले सकते हैं। जी अफान बेटा इंशाल्लाह कैंपस से ये लेक्चर नहीं हम निकालेंगे। जो बच्चे पेड हैं वो जब तक सारे एंट्रेंस कंप्लीट नहीं हो जाते तो यहां से हम लेक्चर नहीं हटाएंगे। इंजीनियरिंग और नॉन इंजीनियरिंग में इंजीनियर एक प्रोफेशनल डिग्री है। बेटा बेस्ट तो इंजीनियरिंग के लिए यूईटी है, बेस्ट यूईटी है, मगर नास्ट भी एक अच्छा वहाँ पे आपको मिलता है, माहौल मिलता है, अच्छा एटीट्यूड मिलता है, सब कुछ आपको बेहतरीन मिलता है। एप्टीट्यूड टेस्ट बेटा यही होता है जिसके अंदर आपके पास जनरल मैथमेटिक्स आती है, इंग्लिश आती है और आपके पास
एनालिटिकल का पोर्शन आता है। फायजा बेटा प्यास का टेस्ट होगा, अभी डेट अनाउंस नहीं है, अप्लाई करने की डेट 31 जुलाई है। अगवान बेटा यूईटी ऑफ कोर्स मैटर करती है, यूईटी इज द बेस्ट यूनिवर्सिटी फॉर इंजीनियरिंग इन पाकिस्तान। प्यास नस्ट के लिए आपने क्वांटिटेटिव और एनालिटिकल का पोर्शन लाजमी तैयार करना है बेटा, लाजमन। आईएसटी का भी टेस्ट होगा, अभी कोई अनाउंसमेंट नहीं है इसके बारे में। अच्छी यूनिवर्सिटी है अभी इस्लामाबाद की। जी बेटा और कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो आप? तो 10 दिन रह गए हैं बस, उसके बाद पता नहीं फिर हम आप मुझसे पढ़ोगे या नहीं पढ़ोगे, क्या सीन बनेगा आगे। जी बेटा एचबीएल की किसी भी ब्रांच से आप प्रोस्पेक्टस ले सकते हो यूईटी का। पहले तो बच्चा मुझे बताओ हाईटेक है क्या, मुझे इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। अच्छा ये हाईटेक यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सला के अंदर यूनिवर्सिटी है बेटा। सिंध की कोई इतनी इंफॉर्मेशन नहीं है मुझे, मुझे तो पंजाब की कोई इतनी खास इंफॉर्मेशन नहीं है। मतलब जो इंफॉर्मेशन मेरे पास है मैं आपको दे रहा हूँ। सिंध की इंफॉर्मेशन लेना चाहते तो मैं इंशाल्लाह कल फिर आपको बता दूंगा। हाईटेक के बारे में फायजा कल बता दूंगा आपको। मुझे आप मैसेंजर के अंदर मैसेज कर दें ताकि मुझे याद रहे। अफान बेटा जो मैंने क्वांटिटेटिव को आपको कराया ना, आप जरा सही मानों में कॉन्सेप्टली उसको कर लें तो बहुत है, बहुत ज्यादा काम मैंने बहुत क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करवाए हैं। जी अहमद बेटा प्रोस्पेक्टस लेना जरूरी है। और बेटा इंशाल्लाह मैं कल आपको सिंध के बारे में बता दूंगा। पीयू बेटा गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी बीएस के लिए। चलें जी बेटा मैं इंशाल्लाह ना फरहान साहब से कहा कि ना आपका एक इस तरह का लेक्चर करवाता हूँ जो आपके फ्यूचर प्लानिंग और यूनिवर्सिटीज़ के बारे में आपको बताया जाए। उस हवाले से हम इंशाल्लाह आपका एक लेक्चर रखते हैं इस तरह का, ताकि जो मज़ीद इंफॉर्मेशन हैं जो आपकी क्वेरीज हैं उनको ख़त्म किया जा सके। बेटा कोई ऑफिशियली इंफॉर्मेशन नहीं है आईएसटी की टेस्ट होगा या नहीं होगा, जब श्योर होगा तब हम आपसे बात करेंगे। बेटा यूईटी का जिस मर्जी कैंपस में आप एडमिशन ले लें आपको डिग्री एक ही मिलनी है। सारे स्टूडेंट्स को डिग्री यूईटी की मिलती है, एक ही डिग्री होती है अरबाज। चले बेटा यहाँ पे अपनी क्लास को वाइंड अप करते हैं, इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे हम 3 बजे की क्लास में। मुझे इजाजत दें, बहुत क्वेश्चन हो गए अब आपके। अब आप कराची सिंध के बारे में पूछो, उसके बारे में तो मुझे बिल्कुल इंफॉर्मेशन नहीं है। तो मैं आपके जो हेड ऑफ एकेडमिक्स है यहाँ पे फरहान साहब, उनसे बात करके ना आपकी एक काउंसलिंग की क्लास रखते हैं ताकि वो सिंध और बाकी यूनिवर्सिटीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाए। ओके चलिए लेक्चर के एंड पे आपने रिव्यूज़ लाजमी दीजिएगा। 3 बजे तक के लिए मुझे इजाज़त दें जी, अल्लाह हाफिज़।